छपाक से पहचान ले गया, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, ना चाहत कोई, ना कोई ऐसा वादा, हाथ में अंधेरा और आंख में इरादा, कोई चेहरा मिटा के और आंख से हटा के चंद छींटे उड़ा के जो गया, छपाक से पहचान ले गया। एक चेहरा गिरा जैसे मोहरा गिरा, जैसे धूप को ग्रहण लग गया, छपाक से पहचान ले गया। थैंक यू, थैंक यू। Loy? As rightly said by Gulzar साहब, it's a movement. So मेरा सवाल पहले लक्ष्मी जी आपसे है. What was your first reaction जब आपको पता लगा that your story has been adapted and Deepika is playing your character? मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ये लगा कि अब तो हो गया सोसाइटी का काम। और वो जब जैसी मैं सो रही थी और जैसी मैंने फ़र्स्ट लुक देखा उठ के और इंस्टाग्राम खोला और अचानक से लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए हुए थे, तो जैसे ही देखा मैंने कहा वाओ लक्ष्मी ये था। और मुझे लग रहा था क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ जैसे भी कि आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है लोगों के मन में, और लोगों ने कहा कि अब तो सच में इंसाफ मिल के रहेगा, क्योंकि जब आप बाहर निकल के आते हो और जब आप एक कॉज को प्रेजेंट करते हो अपनी तरफ से तब लगता है। तो मुझे ऐसा लगा जब जैसे दीपिका ने बताया कि मैं सेट पे गई फर्स्ट टाइम, तो वहीं पे ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि सच में अब सोसाइटी के दिमाग से बहुत कुछ बदलने वाला है। सीरियसली थैंक यू सो मच दीपिका। हेलो ऑल। गुलजार साहब, मेरा One सवाल minute, एक आपसे please. भी. Just one. एक छोटा सा। गुलजार साहब आदाब। आपका मुझे माय नेम इज़ आतिका फारूकी, आई एम हियर फ्रॉम कलर्स। आपका ये जो गाना मैंने देखा तो मुझे आपकी पहली फिल्म बंदनी का वो गाना याद आ गया जो आपने लिखा था कि मोरा गोरा रंग ले ले मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दे दे। और उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी ज़िंदगी के 60 साल हमें दिए फिल्मों के ज़रिए। और इन 60 सालों में जब ऐसी फिल्में बन रही थीं जिसमें नायिका की खूबसूरती की बात हो रही थी, आपने उनकी कभी कभी ज़िंदगी की जो बदसूरतियाँ हैं उनके बारे में बात की। मौसम फिल्मों में आपने सेक्स वर्कर्स के बारे में बात की। आंधी फिल्म में आपने उन औरतों के बारे में बात की जिन्हें समाज में सिर्फ इसलिए पॉलिटी का हिस्सा बनने नहीं दिया जाता क्योंकि वो सिर्फ महज एक औरत हैं। इंग्लिश में कहावत है हैंडसम इज़ हु हैंडसम डज। लेकिन जब औरतों की बात आती है फिल्मों में, एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर विजय ऑल्सो कि फॉक्स स्टार ने एक ऐसी फिल्म को इस लायक समझा कि ये बड़े पैमाने पे कमर्शियली इसको रिलीज़ किया जाए। गुलजार साहब, जब फिल्मों में औरतों की बात आती है तो उनका चेहरा कैसा दिखता है और उनका चेहरा और ख़ूबसूरत होके ही दिखाया जाना चाहिए पर्दे पर, इस पे हमेशा एक ज़ोर रहता है। आज के तारीख में जब वेस्टर्न सिनेमा में ऐसी बहुत सी आम औरतों की कहानियाँ पर्दे पर आती हैं जिनके चेहरे बड़े आम हैं, लेकिन हमारी फिल्म में ऐसे चेहरे हमको नहीं दिखते जैसे नूतन के होते थे। नरगिस का जो चेहरा होता था, एक आम सा चेहरा। हमारी इंडस्ट्री या हम लोग आज भी फिल्में देखने वाले, बनाने वाले खूबसूरती पे इतना फिक्सेटेड क्यों हैं? आपने 60 साल देखे, आप बेहतर बता पाएंगे। और मैं अपने चैट शो के ज़रिए आपसे इसी टॉपिक पर और बात करना चाहूँगी। लेकिन ये खूबसूरती से क्या ऑब्सेशन है सिनेमा का? आपने बहुत बड़ा जवाब दे दिया। मैं सवाल ढूंढ रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं कहता अगर आप मुझसे सीधा सवाल पूछती कि आप औरत की जर्नी, औरत के सफ़र को अपने शुरुआत से मुरागोरा अंगलेले से लेके छपाक तक कैसे देखते हैं, तो मैं ये सारे जवाब देता जो आपने कहे और मैं उनके साथ साथ चलता रहा हूँ। और ये सही है कि मैं अपनी फिल्मों के दौर में भी और लिखने के दौर में भी, अगर आप शुरू से देखें तो मेरी फिल्में कहीं ना कहीं
वो स्त्री के लिए हैं, वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए वही सेंट्रल कैरेक्टर्स मेरी सारी फिल्मों में वो रहे हैं। बल्कि हरि भाई संजीव शिकायत किया करते थे कि हर बात तुम कहते हो कि ये मेरी फिल्म है, ये निकलती हीरोइन की। एक बार आंधी में निकला, ये उसमें तरफ से खुशबू में इन्हें निकला, कोई ये फिर फीमेल नमकीन में। ओरिएंटेड डायरेक्टर नहीं बोलता, लेकिन क्यों? क्या जी? सॉरी टू डाइग्रेस। हाँ हाँ जी प्लीज। बहरहाल, तो अब ये कहूँ कि मैंने उनका हाथ पकड़ रखा है और उनके साथ चल रहा हूँ, या उन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी कि ज़रा मैं आपको अपनी दास्तान सुनाती हूँ। और मैं उनकी दास्तान बड़े गौर से सुनता चला आया हूँ, और शुक्र है कि मैं लक्ष्मी तक अभी तक सही तौर पे सफ़र करता हुआ आया हूँ। मोरा गोरा अंग लेले से मेरा चेहरा उड़ा के चला गया, मिटा के चला गया, वहाँ तक आया हूँ। तो मेरा ख्याल है आपसे दाद चाहिए इस वक्त। Hi, Gulzar hi sahab. Deepika, Neeru here. Hi. Actually, my question is for Gulzar साहब. हम सबको पता है कि बेटियां जो हैं वो ब्लेसिंग्स होती हैं, और जब वो कुछ अचीव करती हैं तो जाहिर सी बात है कि माँ बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वो दर्द से गुजरती हैं तो माँ बाप को उतनी ही तकलीफ होती है। जब आप लिख रहे थे ये गाना, क्या आप उस दर्द को महसूस कर पाए जब बेटी ने आपको दिया था एक तरफ और दूसरी तरफ एक बेटी की कहानी थी? मैं समझा नहीं सवाल है, जरा एक दफा मैं आप समझिए सवाल। किसका दर्द महसूस किया? Actually, बेटियों का। बेटियों का। जी हाँ, वो दर्द बेटियों के बारे में ज़रा सा आदमी ज़्यादा कंसर्न्ड रहता है बेटों से, कि बेटों का अक्सर लगता है कि जिस तरह से समाज हमारा चला आया है, वो अपने आप को संभाल लेंगे, बेटियों को कौन संभालेगा, मेरी बेटियों को कौन, उनकी हिफाजत ज़्यादा करता हूँ मैं, और ज़्यादा ही कंसर्न रहा हूँ। और मेरी तो एक बेटी थी, जाहिर है कि सारा नहीं, अभी सारा आपकी कुछ 3 हैं स्टेज पे। अब बहुत सी हैं, अब तो आप भी उनमें शामिल हैं, अब तो बहुत सी हैं। लेकिन ये कि ये बेटियां अब आगे आ गई हैं, वो बड़ी तसल्ली हुई है कि वो अब मुझे उन्हें संभालने की ज़रूरत नहीं, वो मुझे संभाल रही हैं। वो बेटियां वो समाज में कंधा मिला के लड़कों के साथ रोल प्ले कर रही हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में देखिए, जहाँ कहीं कोई टेक्नीशियन एक लड़की नहीं मिलती थी, सिवाय कहीं हेयर ड्रेसर में अगर नज़र आ जाए, वरना आज टुडे दे आर डायरेक्टर्स, दे आर राइटर्स, दे आर परफॉर्मर्स, दे आर, और मेन कैरेक्टर्स लड़कियां कर रही हैं। आई थिंक इट्स अ बिग प्रोसेस। आज वो बेटी या वो माँ जिससे हम बात किया करते थे, वो अधूरी सी इंग्लिश में तेरी गर्लफ्रेंड आई थी, तेरी वो सही अंग्रेज़ी बोलती हैं और कारें चलाती हैं और काम करती हैं। वरना हमारे यहाँ हीरोइन को सिर्फ रख दिया जाता था और घुमाया जाता था और गानों में इस्तेमाल किया जाता था। आज वो नहीं है। ये बहुत बड़ी जर्नी है और बहुत बड़ा सफ़र है और बहुत आगे आया है। टुडे दे आर लीडिंग, एंड इसलिए उन बेटियों का कंसर्न है, दर्द कम हो गया है, लेकिन ज़ाती दर्द ख़त्म नहीं हुए। ये समाज के दर्द हैं जिनको लेके हम चल रहे हैं, जो उनका बर्ताव है, जो उनका सेट ऑफ माइंड, जो माइंडसेट है, जिसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बेटी को इस तरह से देखो, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से बड़ा करो। और ये छपाक जिस तरह से आपने देखी है, मैं कहूँ अगर आपसे इजाज़त हो तो आपको अर्ज़ करूँ ये कि ये जो जिसे मैं तहरीक कह रहा था, मूवमेंट कह रहा था, ये मूवमेंट अब आपकी है, आपको पहुंचाना है और देखना है कि आपके वतन में, आपके देश में लड़की की पोजीशन सामने और आगाही में नज़र आनी चाहिए।